दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बोलपुर भारत में पश्चिमी बंगाल राज्य के बीरभूम जिले में स्थित एक नगर है। बोलपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी प्रीति दीदी जी। आपका जन्म 1981 में झारखंड में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति, पढ़ाई, संगीत आदि में विशेष रुचि रखती रहीं। आप सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी, पवित्रता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण शांत चित्त आत्मा है। आपको 1987 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1997 में अव्यक्त बापदादा से आपने ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। 1999 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में संपूर्ण समर्पित कर दिया और तभी से आपने बांकुड़ा, रानीगंज आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2014 से बोलपुर में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के सफल नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से लाभान्वित हो रहे हैं। परिवार के अंदर में मम्मी पापा और 6 बहनें 2 भाई थे। तो हमें गुरुद्वारा बहुत पसंद था क्योंकि हम लोग सिख फैमिली के हैं। तो हमारे मम्मी पापा भी गुरुद्वारा जाते थे। तो मुझे गुरु नानक देव जी की फ़ोटो बहुत पसंद आती थी। मुझे लगता था कि उसमें परमात्मा का एक अनुभव होता था और इतना अच्छा लगता था कि मैं भी कब गुरुद्वारा में समर्पण हो जाऊं। तो मैं ऐसे करते करते गुरुद्वारा भी गई थी मैं और मैंने वहाँ के जो संत थे बाबा जी, उनसे भी बात की थी कि मैं यहाँ समर्पित होना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कहा थोड़ा और बड़े हो जाओ फिर आपको समर्पित कर लेंगे। तो उसमें शायद सिख धर्म में अमृत छकना पड़ता है, तो वो जाना पड़ता है बाहर, पटना साहिब व अमृतसर में जाना पड़ता है अमृत छकने के लिए।
तो वो अमृत छकने के बाद फिर हम एकदम सिख धर्म को एकदम अपना लेते हैं। ऐसे करते करते फिर मैं अचानक बाबा के ज्ञान में आई, और ज्ञान में आने के बाद बहुत कुछ देखा मैंने, बहुत अनुभव भी हुआ। क्योंकि मम्मी पापा को देखते थे कि मम्मी पापा वाइट ड्रेस पहन के कहाँ जाते हैं, तो पूछती थी कि आप लोग कहाँ जाते हैं, तो कहते थे कि बस एक जगह जा रहे हैं, लेकिन वो स्थान बहुत अच्छा है, आप लोग छोटे हो ना तो अभी नहीं समझोगे। लेकिन पता नहीं उन लोगों को देखकर मुझे इतना अच्छा लगता था, ड्रेस के ऊपर इतना प्रभावित हो गए थे। तो हमारे एक दिन लौकिक में जो टीचर है पढ़ाने के लिए आए घर पे, तो हमने उनसे पढ़ाई कर रहे थे, काफ़ी छोटे थे उस समय, 6 साल की उम्र थी। तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि आप ये क्या किताब देख रहे हैं, तो उसमें परम धाम का एक चित्र था। वो परम धाम का चित्र मुझे बहुत अच्छा लगता था, लगता था कि सारा दिन उस परम धाम के चित्र को देखती रहूं। लेकिन हमारा टीचर बहुत ही अच्छा था, उन्होंने मुझे छोटा समझ के बच्चे के जैसे समझाया कि आपको ये अच्छा लगता है, तो मैंने कहा जी। तो आप चलोगे हमारे साथ एक जगह, तो मैंने कहा जी। तो मैंने कहा कि हमारे मम्मी पापा भी कहीं जाते लेकिन ठीक से बतलाते नहीं हैं, कि बोलते हैं कि आप छोटे हैं ना, जाना, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ज़रूर जाना। तो ऐसे करते करते मम्मी पापा के साथ ही हमारा सेंटर में जाना हुआ, और सेंटर में जाके वहाँ एक दीदी है जिनका नाम अर्चना दीदी है, चिरकुंडा में। तो वहाँ जाकर इतना अच्छा लगा कि मैंने एक चित्र देखा था बाबा के घर में कि मम्मा का चित्र, तो वो चित्र देखकर मुझे लगा कि मैंने साक्षात मम्मा को देखा है। इतना मीठी आवाज़, इतना अच्छा बोलना, और इतना प्यार, इतनी ममता की मूरत, इतना स्नेह देती थी। उनकी आवाज़ आज तक कानों में हमारी गूंजती है। मैं जब ज्ञान में चल रही थी, सेंटर जा रही थी, कुछ बाबा के कुछ 2-3 गीत थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बचपन से ही अच्छे लगते थे। जैसे चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया, और स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गीत बाबा के बने हुए थे। मुझे ऐसा फील होता था कि इस जहान में मम्मी पापा हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, हर एक बातें भी हम लोगों की मानते हैं, लेकिन बाबा के जैसा प्यार करने वाला कौन है और कहाँ मिलेगा। तो सभी कहते थे कि मधुबन जाएंगे ना तो बाबा का बहुत फील होगा, बहुत अनुभव होगा। मैं बहुत तरसती थी माउंट आबू जाने के लिए, क्योंकि ना घर में इतनी जल्दी परमिशन देना मानते नहीं थे, क्योंकि अचानक पापा ने शरीर छोड़ दिया था बीच में। तो सभी घर में काफ़ी कड़े हो गए कि आपको ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाना है, और ब्रह्मा कुमारी का नाम निशान एकदम हटा देना है। तो बहुत तरसते थे कि कौन सा दिन आएगा जब हम माउंट आबू जाएंगे। तो अचानक 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट की मैंने, और मैंने सोचा कि एक बार छिप के कोर्स कर लेते हैं, क्योंकि बचपन में ज्ञान में चलते हैं तो उतना तो पता नहीं चलता है ना। लेकिन मेरी इच्छा अंदर से हुई कि मुझे इस ज्ञान में अच्छी तरह चलना है, क्या इसको जानना है। तो 2 दिन के कोर्स करने के लिए गए गीता पाठशाला में। वहाँ भाई साहब भी सचमुच बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार, इतना स्नेह देते थे कि उनके प्यार और स्नेह में ही हम लोग आज बाबा के बने हैं। तो 2 दिन की क्लास के बाद भाई साहब ने हमें बोला कि कुमारियों की एक लॉटरी लगी है, 2 टिकटें मिली है, माउंट आबू जाना है आपको। तो मैं हाँ कैसे करती, क्योंकि घर में तो परमिशन नहीं थी। तो हमारी एक दीदी है जो आज शाहदरा में रहते हैं सेंटर्स में, तो उस दीदी ने, लौकिक दीदी ने बहुत मदद की हमारी, कि आप किसी को घर में बतलाओ नहीं कि आप माउंट आबू जा रहे हैं, लेकिन चले जाओ बाबा से मिल के आना। तो मेरे को अंदर से इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी जब सुना कि मुझे माउंट आबू जाना है। तो बस अचानक माउंट आबू जाना हुआ, और वहाँ जाके माउंट आबू में मॉर्निंग में 3:30 बजे पहुँचे थे। माउंट आबू में जब 3:30 बजे पहुँचे, एक वहाँ का वाइब्रेशन और वातावरण इतना अच्छा था कि बड़ा सा गेट था शांतिवन का, और वहाँ बाबा का एक छवि था, फोटो ब्रह्मा बाबा की, जो बाहें पसार कर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि बाबा हमें बुला रहे हैं,
और मुझे वो चित्र इतना आकर्षित कर गया। और सवेर का वातावरण 3:30 बजे का, अमृत बेला, शुद्ध पवन है, गीत भी बज रहा था। फिर मेरे को लगा कि ऐसा होता है माउंट आबू, और इतना अच्छा है जिसके लिए मैं इतना तरसती थी, आज मुझे लगता है सब कुछ प्राप्ति हो गई। ऐसे करते करते 18 जनवरी का दिन था, और उस समय माउंट आबू में 2 दिन पहले से ही बहुत अंतर्मुखी का अभ्यास करा रहे थे कि मन और मुख का मौन रखना है। दादी जी, बड़ी दादी जी ने कहा था। दादी जी की बातें भी हमें बहुत अच्छी लगती थी, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, मैंने, कि मुझे मन का भी मौन रहना है और मुख का भी मौन रहना है। इतना कभी भी मैंने इतना मौन नहीं रहे, लेकिन उस दिन 18 जनवरी के दिन में सवेर से लेके जब तक बाप दादा चले नहीं गए तब तक मैं मौन थी। लेकिन मौन के अंदर में इतना अनुभव हुआ कि मेरा एक अंदर से क्वेश्चन था कि भगवान भी आता है तो आज वो मुझसे मिल के ही जाएगा, किससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मुझसे तो मिलेगा और मुझे अनुभव कराएगा कि मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया था। मुझे ऐसा फील कराए, तब मैं मानूंगी कि भगवान मेरे से मिलने के लिए आया है। तो सचमुच ऐसे 1997 में मैं जब डायमंड हॉल में बैठी थी, 18 जनवरी का दिन था, और दादी गुलजार दादी जी आए स्टेज में। अचानक बाप दादा की प्रधानमणि हुई और मुझे अंदर से ऐसे फील होने लगा कि सारे शरीर में जैसे करंट लग गया हो। सामने जो दीदी बैठी थी, मैं उससे पूछ भी रही थी कि दीदी कोई करंट की तार तो नहीं लग गई, हमारे पैर में बहुत झटका लग रहा है मुझे, तो कोई लीक कर गई हो तार। तो दीदी ने कहा नहीं, आप बैठो, बाबा कुछ अनुभव कराना चाहता होगा ना आपको, तो आप अनुभव करना बाबा का। तो मैं बैठी थी, बाप दादा की तरफ देख रही थी, दृष्टि ले रही थी, और मेरे मन के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन थे, नेगेटिव नहीं थे, लेकिन चाह थी बाप दादा का अनुभव करने की। तो मन के अंदर में बाबा से बोल रहे थे कि बाबा आज आप आए हैं, इस सभा में तो बहुत लोग बैठे हैं, तो आप तो सबसे मिलेंगे, तो हमें कब टाइम देंगे आप? मैं इतनी दूर से बहुत मुश्किल से आपके पास आई हूँ। तो सचमुच अनाउंसमेंट हुआ कि आज बाप दादा भरी सभा के अंदर नीचे, स्टेज के नीचे सभी से मिलेंगे। तो मुझे अंदर में इतनी खुशी हुई कि आपको बोलने की देर है और आप इतना जल्दी बच्चों की पुकार सुन लेते हैं। तो बाप दादा नीचे आए, साथ में बड़ी दादी जी थे और भी दादियाँ थे। जब बाप दादा नीचे आए तो मैं उस समय कुर्सी में बैठी थी, तो मैं फिर नीचे बैठ गई, और अचानक आस्ते आस्ते बाप दादा सबको दृष्टि देते देते आए। मैं एक ही संकल्प कर रही थी कि बाबा मुझसे तो मिलोगे ना, हमें दृष्टि तो देंगे ना। और बाप दादा जैसे सामने आए, हमें दृष्टि भी दिया और सिर पे हमारे हाथ भी रखा, और बाबा ने ये भी कहा हमें कि तुम्हें हर जगह जाओगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और मुझे आज भी डायमंड हॉल में जब जाते हैं तो मुझे बाप दादा का बहुत अनुभव होता है, और ऐसा लगता है कि बाबा का हाथ हमारे सिर पे है, दुआओं का हाथ, आशीर्वाद का हाथ बाबा का हमारे सिर पर है। मैं 1999 में बांकुड़ा में आई थी पहली बार, तो समर्पित होना था, ये लक्ष्य तो था हमारा। तो उस समय छोटे भी थे, 16 साल 17 साल की उम्र थी, इतने अनुभवी नहीं थे। तो हमारी जो दीदी है, शेफाली दीदी, उन्होंने हमें बोला कि बांकुड़ा में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, और पता नहीं दीदी क्या देखते थे हमारे अंदर में शुरू से ही, कि मुझे कभी कभी किसी के पास छोड़ के कहीं बाहर चले जाते थे सेवा स्थान पे, 2 दिन आते भी नहीं थे क्योंकि दूसरे सेंटर पे जाना होता था। तो मुझे लगता था कि इतना बड़ा प्रोग्राम है। कुछ याद है कि मुझे रथ यात्रा आने वाली थी, वो सभी जगह घूमते घूमते हम सबके पास भी आने वाली थी। तो अचानक क्या हुआ कि उसमें काफ़ी अरेंजमेंट करने थे। तो मैंने दीदी को बोला कि मैं तो बहुत नई दीदी, मुझे किसी का भी पता नहीं है, कोई भाई बहनों को भी नहीं पहचानते, तो ये प्रोग्राम कैसे अरेंज कर पाएंगे। दीदी ने कहा कि हमेशा याद रखना, एक बल और एक भरोसा, बाबा है ना आपके साथ में, तो कोई भी कार्य, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा, आप कर सकेंगे, बाबा ही आपसे कराएगा। और सचमुच देख रहे थे, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ, लेकिन इतना सहज रीति प्रोग्राम हो गया कि मुझे भी लगा कि किसने किया इतना सहज।
मैं तो कभी कर भी नहीं सकती थी, लेकिन ऐसा लगा कि बाबा ने ही कराया, और करा के भी बाबा इतना बच्चों को माने हल्का कर देते हैं कि पता भी नहीं चलता कि इतना बड़ा कार्य कैसे हो जाता है। एक बार मैं रानीगंज सेंटर में, वेस्ट बंगाल के अंदर रानीगंज सेंटर में मैं थी, तो उस समय 2010 था। एक बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन बिल्डिंग का बाबा का भवन था। मुझे भवन बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन बस बड़ों की दुआएं थी साथ में, और बाबा के घर में सच्चाई का गुण, ईमानदारी का गुण रखने से बाबा बहुत आगे बढ़ा देता है। देखा तो मुझे आज भी अनुभव होता है, कोई भी कार्य अगर बड़ी दीदी बोलती है कि ये कार्य आपको करना है, तो मैंने कहा कि जी दीदी मैं करूँगी, क्योंकि हमने देखा अगर जहाँ हाजी करेंगे ना वहाँ बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कभी ना नहीं करना है मुझे, और सेवा में बाबा हमारे साथ रहता है, और सेवा में बाबा बहुत मदद करते हैं। ऐसे जब से बाबा के बने हैं हम, तो हमें यहाँ आकर ऐसे लौकिक में भी बहुत सारी बातें मम्मी पापा सुनाते थे, लेकिन यहाँ पर भी बाबा से, दीदियों से हम लोगों ने यही सीखा है कि बाबा के घर में बहुत सच्चाई से रहना है। और बाबा भी एक स्लोगन कहते हैं मुरली में कि सच तो बिठो नच। तो मुझे सच्चाई का गुण बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कोई कहते भी हैं कि इतना सत्य बोलना क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, बाबा ने तो हमें, किसी मनुष्यों ने तो नहीं सिखाया ना, बाबा ने सिखाया है कि मुझे सत्य बोलना है। तो आज तक हम सत्यता के गुण को धारण करते हैं। मैं थोड़ा गंभीर भी रहती हूँ, गंभीर बना बातें करते हैं, स्नेह भी मुझे सबसे है, प्यार भी करते हैं हम सबको शिक्षाएं भी देते हैं, लेकिन गंभीरता का गुण धारण करना अच्छा लगता है। तीसरा नंबर है कि हम बहुत ईमानदारी से चलना मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं एक छोटा सा शब्द कह रही हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि हम बाबा के यज्ञ में 1 रुपये की अगर बचत करते हैं तो बाबा देखिए वहाँ से हमें इनाम तो देता ही है बाबा। और बाबा का घर माना मेरा घर है, और मेरा घर माना बाबा का घर है। तो मैं जो भी इकोनॉमी होकर चलती हूँ तो बाबा भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट है। बाबा के घर को अपना घर मान के बहुत आगे चलना है हमें। और भी कुछ गुण है जो हमें सबके साथ मिलकर चलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि कौन बड़े कौन छोटे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो छोटे हैं कल, वो भी तो कल बड़े होंगे ना, तो उनको भी अगर हम स्नेह प्यार दें तो वो भी कल बड़े होंगे ना। तो उनके पास भी जो छोटे रहेंगे ना, वो भी उनको स्नेह और प्यार देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे आगे बढ़ाने का गुण भी बहुत अच्छा लगता है कि हर एक आगे बढ़े। हमने देखा है कि अगर हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं तो हमें एक तो सबसे पहले कि कभी भी कुछ भी हो जाए अमृत वेले को आगे रखना है। और दूसरी बात है कि मुरली, कभी कोई भी बातें आएंगी, स्थिति ऊपर नीचे होंगी हमारी, लेकिन बाबा की मुरली अगर हम अच्छी तरह पढ़ें और उनको धारण करें ना, तो स्थिति भी हमारी अच्छी होगी, बिगड़ी हुई स्थिति भी अच्छी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बाबा इतनी प्यार भरी, इतनी अच्छी शिक्षाएं देते हैं कि लगता है कि इतनी भरी प्यार भरी शिक्षाएं जो देता है, उसके सामने अब अपनी इतनी छोटी स्थिति को लेकर क्या करना है मुझे। और हमें अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बनाना है, क्योंकि एक लक्ष्य रखना है कि पद इतना ऊंचा तो हमारी स्थिति कितनी ऊंची हो। और अमृत वेले का इसलिए कह रही हूँ कि अमृत वेले में हमें बाप दादा बहुत सारे अनुभव कराते हैं, इतना अनुभव कराते हैं कि हम सारे विश्व को अनुभव भी करा सकते हैं। कभी कभी आप देखिएगा कोई समस्या में भी अगर फंसे होंगे तो अमृत वेला कर लीजिए। अमृत वेले के बाद आपको लगेगा कि कोई समस्या थी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अगर कोई समस्या थी भी ना तो वो याद भी नहीं आती है, और अचानक अमृत वेले के बाद सारी समस्याएं, कोई परिस्थिति, सब कुछ भूल जाती है। इसलिए हमें अपनी स्थिति को बहुत अच्छा रखना है, लेकिन मुरली के साथ साथ हमें अमृत वेले के ऊपर भी ध्यान देना है। और हम सभी अगर 100 पुरुषार्थ को और 100 स्थिति को देखेंगे तो हमें नंबर जितना चाहिए उतना मिल सकता है, क्योंकि बाबा तो नंबर देंगे ही देंगे, लेकिन
स्थिति के ऊपर भी नंबर मिलते हैं। ऐसे भी कहा जाता है अंतमति सो गति, जैसी हमारी अंत की स्थिति होगी ना, उसके ऊपर ही हमारे नंबर मिलने वाले हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें अभी के समय, वर्तमान समय में कुछ कुछ सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए। जैसे कि हमें चार्ट रखना चाहिए और चार्ट में चेकिंग करना चाहिए कि कभी कभी हमने बाप दादा से बहुत बड़े बड़े वायदे किए, इतने वायदे किए कि कुछ वायदे हम भूल भी गए कि बाबा हम आपको ही प्यार करेंगे, सिर्फ आपसे ही बातें करेंगे, आपके साथ ही खाएंगे, आपके साथ ही घूमेंगे, कोई भी बात होगी ना दिल की सिर्फ हम आपसे ही करेंगे। लेकिन लाइफ में होता है कि चलते चलते हम पता नहीं कितनों के साथ बातें करते हैं। तो हमने यही चीज़ ज्ञान मार्ग में सीखा कि जो भी दिल की बातें हैं बस बाबा बाबा और बाबा को ही बताना है और किसी को नहीं। दीदी बहुत ही न्यारा और प्यारा है, सबके साथ मिलजुल कर वो रहती हैं। दीदी से कोई छोटी है या कोई बड़ी है, लेकिन सबको प्यार देकर सबको साथ लेकर चलती हैं और सेवा में बहुत ही अथक हैं। चारों ओर दौड़ दौड़ कर सेवा करती हैं। जब कुछ समस्या आती है तो दीदी को हम बोलते हैं तो तुरंत दीदी उसका समाधान कर लेते हैं। बाबा बोलते हैं ना, मन वचन कर्म तीनों को समान बनाओ, तो वो विशेषता दीदी के अंदर बहुत ही है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रीति दीदी एक हृदय स्पर्शी रूहानी टीचर है। हम जब भी प्रीति दीदी की रूहानी नज़र में आते हैं तब अशरीरी विदेही बन जाते हैं। दीदी जी हम सभी को हर सदा सर्वदा देहोभान देह अभिमान से मुक्त रहने की शिक्षा देती है। दीदी जी की हर बात और व्यवहार में सिर्फ रूहानियत ही नज़र में आता है। दीदी जी हमारे हर समस्या हंसते हंसते समाधान कर देते हैं और हर परिस्थिति में कैसे स्थिति में रहकर उनका भी लाभ उठाना है ये शिक्षा देते हैं। दादियों की हस्त कमल से पली बड़ी हमारी प्यारी सबके अति स्नेही प्रीति दीदी जी, उनकी विशेषताओं के बारे में हम क्या बोले। सबसे पहली विशेषता तो उनकी नाम में ही समाई हुई है, प्रीति दीदी, जो सबसे प्रीत निभाने वाली है। ऐसी एक महान हस्ती से मेरी पहली मुलाकात 2022 में एक सेंटर पर हुई थी। मैं जब दीदी के सामने गई, दीदी की मीठी रूहानी दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ी, हम बहुत खुश हुए। वैसे तो शुरू से ही सेंटर में रहने की इच्छा हमको थी ही, लेकिन उस दिन दीदी से पहली मुलाकात में मेरे अंदर की उमंग और बढ़ गई। 2025 में मैं पहले बार ये ब्रह्म कुमारीज का बोलपुर सेंटर विज़िट किए हैं। यहाँ आके दीदी लोग से परिचय हुआ। यहाँ का मुख्य परिचालिका प्रीति दी का साथ भी परिचय हुआ। उनका साथ मेरा बहुत सा बातचीत हुआ। उन्होंने मेरे को स्पेशली आत्मा परमात्मा का परिचय दिया है। मैंने ब्रह्म कुमारीज का नाम पहले भी सुना था, टीवी में भी देखा था, लेकिन यहाँ आके प्रत्यय हुआ कि यहाँ का हॉस्पिटलिटी इतना अच्छा है, इतना यूनिक है, सबका दिल छू जाएगा। और इनका जो आंतरिकता, इनका जो प्रीति जी का जो स्नेहपूर्वक आप्यायन, ये हमको एकदम होस्टिंग बहुत अच्छा लगा। दीदी हम लोगों को बहुत अच्छा से पालना देती है। मैंने जो दीदी के अंदर देखी है कि दीदी के अंदर लव और लॉ का बैलेंस है। दीदी जितनी न्यारी है उतनी ही प्यारी है। दीदी गृहस्थी ना होते हुए भी गृहस्थियों को कैसे युग में चलाना है ये बहुत अच्छा से
शिक्षाएं देती है। दीदी सेवा में हमेशा हाजी का पाठ बजाती है, अथक सेवाधारी है और बहुत अटेंशन से सेवा करती है। सेवा के लिए दीदी का दिल विशाल है। मैं बाबा के घर कभी कभी आती हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छी लगती है और प्रीति दीदी के साथ मिल के मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत मतलब मीठे बोलते हैं और उसका जो वाइब्रेशन है उससे मिलने के बाद मेरा जो बैंक का जो बहुत प्रॉब्लम चलते हैं उस बारे में मैं दीदी से बात करके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। मैंने जब प्रीति दी को पहली बार देखा मुझे लगा ये तो कोई फरिश्ता है। जब प्रीति दी मुझसे प्यार से बात किया मुझे लगा प्रीति दी मुझसे बहुत दिनों से जानती। दीदी की यही स्वभाव सभी को प्रिय लगता है। सभी प्रीति दी सभी को सम्मान और प्यार से बात करती, चाहे दीदी से छोटा हो या बड़ा। दीदी सबको साथ में लेकर प्यार से सेवा करते। दीदी सर्वगुण संपन्न है। बाबा कहते हैं ना, जो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, दीदी के अंदर ये तीनों ही गुण हैं। जब हम ज्ञान में आए तो प्रीति दी को देख के ही आए थे। प्रीति दी से इतना प्यार मिला, इतना पालना मिला, जो मन लगा कि हम भी सेंटर में रहे। दीदी के साथ ही सेवा शुरू किए थे। दीदी जो सेंटर में रहे तो हम भी सोचे हम उसी के साथ उसी सेंटर में रहेंगे। तो पहले दीदी के साथ ही हम सेवा शुरू किए। दीदी में बहुत सरलता देखे, बहुत उमंग उत्साह देखे, बहुत अथक देखे। जो भी सेवा जिम्मेवार लेते हैं बहुत अथक से करते हैं। मैं हृदय की गहराइयों से परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम सबको बीके प्रीति दीदी जैसे दिव्य आत्मा से जोड़ दिया है। एक बच्चा जैसे माँ के गोद में निश्चिंत रहता है, उसी तरह हम सब भी प्रीति दीदी की छाया में पूरी तरह निश्चिंत रहते हैं। प्रीति दीदी अपने जीवन से ये प्रमाणित किया है कि ब्रह्मा कुमारी एक संस्था नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिससे आत्मा परमात्मा से जुड़कर अपने को जानती है, पहचानती है और संपूर्णता की ओर बढ़ती है। दीदी जो भी आत्माएं सेंटर पर आती है, दीदी बहुत प्रेम से सभी आत्माओं को संभालती है।